तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि पर्सिबल अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर आराम कर रहा होता है ताकि वो कल फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सके। पर ऐना को नींद नहीं आ रही होती है, जिस पर पर्सिबल उन सभी को उनकी दिलचस्प बातों को शेयर करने को कहता है जिससे ऐना सही से सो पाए। जिस पर सभी लोग अपने अपने दिलचस्प बातों को शेयर करने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद सभी को नींद आ जाती है और वो लोग सो जाते हैं। इसी बीच सिन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसने दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए थे। और वो लेडी सिन का असली नाम जानती थी, जो सुनकर सिन बहुत हैरान होता है और उस लेडी से पूछता है कि आखिर वो है कौन। पर उस लेडी के कुछ जवाब देने से पहले ही सिन की नींद खुल जाती है और सिन को पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। पर फिर भी वो इस अजीब से सपने से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचने लगता है कि आखिर वो लेडी थी कौन, क्योंकि वो उस लेडी से पहले कभी नहीं मिला था। जिसके अगले दिन मेशन कंप्लेंट कर रहा होता है कि वो माउंटेन पर नहीं चढ़ सकता है, जिस पर पर्सिबल मेशन को धक्का लगाने लगता है और बाकी सभी लोग भी धीरे धीरे उस माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं। इसी बीच एक आदमी अपने डॉग के साथ पर्सिबल और उसके साथियों पर नजर रख रहा होता है, जिसके बाद पर्सिबल और उसके साथी उस माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। पर वो बहुत हैरान थे क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत सारे माउंटेन्स को क्रॉस करना था। तभी सिन उन्हें बताता है कि अगर मिशन इसी तरह चलता रहा तो उन्हें लियोनस किंगडम पहुंचने में 4 दिन लग जाएंगे। जो सुनकर पर्सिबल मेशन को अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलने की सोचता है। इसी बीच सिन को हवा में एक बर्ड दिखाई देती है जो सिन को थोड़ी सी अजीब लगती है। जिसके बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे एक घर दिखाई देता है जिसके आसपास पूरा विलेज बसा हुआ था। पर ऐना और बाकियों को उस विलेज में कुछ गड़बड़ लग रही होती है। साथ ही सिन को भी उस विलेज से किसी अननोन मैजिक की स्मेल आ रही थी। पर दूसरी तरफ पर्सिबल और डैनी को कुछ गड़बड़ नहीं लग रही थी, इसलिए वो दोनों उस विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो उन्हें बताता है कि वो विलेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पर उस आदमी की पूरी बात बोलने से पहले ही पर्सिबल और डैनी उस विलेज में एंटर कर जाते हैं, जिस पर सिन भी उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी ऐना और मेशन को बताता है कि उस विलेज के बाहर एक बैरल लगा हुआ है और जो भी उस बैरियर को क्रॉस करता है वो कभी भी वापस नहीं लौट पाता है। जिसके बाद हम पर्सिबल और डैनी को देखते हैं जो उस विलेज के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो विलेज वाले बस स्माइल ही कर रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें उस विलेज का लीडर दिखाई देता है जो बाकियों से थोड़ा नॉर्मल लग रहा था और वो पर्सिबल और डैनी को उनके विलेज का खाना और ड्रिंक ऑफर करता है, जो सुनकर वो दोनों झट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। इसी बीच हम ऐना और मेशन को देखते हैं जिन्हें उस आदमी से पता चलता है कि 10 साल पहले वो विलेज नॉर्मल था, पर एक दिन उस विलेज में कुछ अजीब से लोग आ गए जिन्होंने उस विलेज पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने उस विलेज के बाहर एक बैरल लगा दिया जिसकी वजह से वो डीमन अपनी असली फेस को छुपा कर रख पाते हैं। जिसके बाद हम डैनी और पर्सिबल को देखते हैं जिन्हें उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी पर्सिबल उस लीडर से पूछता है कि आखिर बाकी लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि जब से वो लोग इस विलेज में आए हैं वो सभी लोग बस स्माइल ही कर रहे हैं। जिस पर वो आदमी उनसे झूठ बोलता है कि इस विलेज के लोगों को ब्रिटानिया की भाषा नहीं आती है, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि वो लोग बस स्माइल ही करेंगे। और पर्सिबल और डैनी इतने बड़े बेवकूफ होते हैं कि वो दोनों झट से उस ओल्ड मैन की बातों पर यकीन कर लेते हैं। तभी वहां पर सीन आ जाता है जो उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि सिन को उस आदमी से वही अननोन मैजिक महसूस हो रही थी। जो सुनकर वो ओल्ड मैन सिन को उसके साथ प्राइवेट में बात करने चलने को कहता है, जिस पर सिन उस आदमी के साथ चला जाता है। इसी दौरान पर्सिबल और डैनी जम के खाना खा रहे होते हैं और उन लोगों से और ज्यादा खाना मंगवाते हैं, जिस पर एक आदमी खाना लेने चला जाता है जहां पर वो आदमी अपने साथी को डैनी और पर्सिबल के लिए और खाना बनाने को कहता है, जिस पर वो दूसरा आदमी उनके लिए खाना तैयार करने लगता है। पर इसी बीच हम देखते हैं कि वो जिस चीज को तैयार कर रहे थे वो किसी इंसान की तरह दिख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लीडर ने सिन को पैरालाइज कर दिया था और सोच रहा होता है कि आखिर ये फॉक्स है कौन जिसने उसके बारे में इतनी जल्दी पता लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी ऐना और मेशन को बताता है कि इस विलेज के बाहर मौजूद जो पत्थर है वही उस बैरियर को बनाए रखते हैं, जिससे वो डीमन उस बैरियर के अंदर अपने असली चेहरे को छुपा कर रख पाते हैं। तभी वो आदमी उन्हें बताता है कि अगर वो लोग उस विलेज के सेंटर में मौजूद एक जाइंट स्टोन को गिरा देंगे तो वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो ऐसे उनके दोस्तों को बचा सकते हैं। और इस काम में वो आदमी उनकी मदद करने को तैयार था, जिस पर मेशन उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम अपनी जान खतरे में डालकर हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। जिस पर वो आदमी बताता है कि उसकी ऐना जैसी एक बेटी थी जिन्हें उन डीमंस ने मार दिया, इसलिए वो ऐना की मदद करना चाहता है। जो सुनकर ऐना को उस आदमी की बातों पर यकीन हो जाता है
क्योंकि उसने अपनी पावर से देख लिया था कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। जिसके बाद मेशन और एना उस बैरियर के अंदर जाते हैं, पर जब वो आदमी उस बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करता है तब वो ऐसा नहीं कर पाता है, जिस पर वो बाहर ही रुककर उन डीमंस का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच एना और मेशन उस बैरियर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर डैनी उन्हें दिखाई देता है जो दर्द से चिल्ला रहा था, जिस पर मेशन डैनी की मदद करने लगता है और एना उस स्टोन के पास पहुंचकर उस स्टोन को गिराने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी बिल्कुल ठीक हो गया था और वो लोग पर्सिबल के पास जाते हैं, जो उनमें से एक डीमन के साथ बात कर रहा था, जो देखकर मेशन और डैनी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें उस आदमी की भाषा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो आदमी डीमन लैंग्वेज में बात कर रहा था। पर किसी अनजान वजह से पर्सिबल उस आदमी की बात को समझ पा रहा था। इसी बीच एना उस स्टोन को गिरा देती है, जिससे वो बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है और उस विलेज के सभी लोग अपने असली रूप यानी डीमन फॉर्म में आ जाते हैं। साथ ही वो डॉग वाला आदमी भी ये रिवील करता है कि वो एक हॉली नाइट है। जिसके बाद एना भागते भागते अपने दोस्तों के पास पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि एक डीमन ने उसके साथियों को पकड़ लिया है, जिस पर वो उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर पर्सिबल उसे बताता है कि यह उसका दोस्त है, जो सुनकर एना बहुत हैरान होती है। तभी मेशन एना को बताता है कि ये लोग भले ही डीमन है पर ये बुरे नहीं हैं और इन्होंने उस बैरियर को अपना असली रूप छुपाने के लिए बनाया था, ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोग उनसे डर न जाए। लेकिन अब उन सभी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी, क्योंकि किंग ऑर्थर का एक नाइट इस विलेज में घुस आया था, जो उन्हें मारने वाला था। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।